हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। गणेश जी के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और देखिए, बप्पा के आके हो गए 7 दिन और आज उनके जाने का दिन आ गया। तो जीवन के 7 दिन ना पता ही नहीं चलते हैं कब कैसे गुजर जाते हैं। और ये जो 7 दिन है ना, वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और जीवन में अप डाउन तो हमेशा लगा ही रहता है। 2 दिन से मैंने कुछ प्रसाद नहीं बनाया था, थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, तो आज तो बनाना बनता ही है क्योंकि आज बप्पा को जाना है। तो मैंने आज सुबह सुबह सोचा सबसे पहले मैं आटे का हलवा बनाऊंगी। सबसे पहले इन द सेंस कि मेरे बाकी सारे काम निपट गए हैं। ऑब्वियसली सी बात है यार, सब नहा धो के ही बनाते हैं प्रसाद। तो आटे का हलवा बना रही हूँ बाकी ब्रेकफास्ट बनाने से पहले, क्योंकि अभी फिर साथ ही साथ पति देव का लंच भी बनेगा, ब्रेकफास्ट भी बनेगा, सब कुछ। तो उधर आटा गूंदने के लिए निकाल के रख लिया है, लेकिन ये इस आटे को छोड़ नहीं सकते, तो इसको पहले अच्छे से भूज लूँगी। छोड़ा तो फिर वो जल जाएगा। तो जब तक आटा भूनूंगी तब तक बाकी कोई काम नहीं हो सकता है। जब इसको सेटल होने के लिए रखूँगी तब मैं आगे के काम करती रहूँगी। गणेश उत्सव आता है और वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाता है और बहुत सारी प्रेरणा भी हमारे जीवन को मिलती है। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में कैसे खुश रहना है। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि गणेश जी की शरीर की बनावट बाकी देवी देवताओं के मुकाबले में काफ़ी अलग है। दरअसल गणेश जी की सूंड से लेकर उनके कान, उनके पेट और कुछ न कुछ हमें अलग अलग शिक्षा देते ही देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता होता है। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में तनाव होना तो एकदम आम सी बात है यार। इतना कुछ होता है हमारे जीवन में, लेकिन ऐसे में आप भगवान गणेश से लाइफ मैनेजमेंट के कुछ ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो हमेशा खुश कैसे रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कितना भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, कोई आपको कुछ कह भी दे तो उस चीज़ को कैसे आप हैंडल करोगे, किसी मुसीबत का सामना कैसे आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले तो उनके कान, जो बड़े बड़े कान है ना, और उनका मुख छोटा कान बड़े, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो क्या बोलते हैं, सुनो सब कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, लेकिन मुख छोटा मतलब छोटा बोलो, कम बोलो। और ये मंत्र हमने अपने जीवन में अपना लिया ना तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। गणेश जी की लंबी सूंड, गज का सिर होने के कारण उनकी जो लंबी सूंड है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें वक्रतुंड भी कहा जाता है। और गणेश जी की लंबी सूंड हमें ये सिखाती है कि व्यक्ति में दूर की चीज़ों को सूंघने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है, कि हमें परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाना आना चाहिए। अभी तो मैंने देख के बता दिया कि ये जो आटा है पूरी तरह से भुन गया है। अब इसमें डालूंगी मैं पानी। इसने अच्छे से घी छोड़ दिया है, मैंने बीच बीच में घी डाल के इसको भूना है। पूरा तो नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि सुबह सुबह मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया, एक हाथ से काम हो रहा है और एक हाथ से रिकॉर्ड। और इस चक्कर में मैं पानी गर्म करना भूल गई कि मुझे शीरे में गर्म पानी डालना है। खैर कोई बात नहीं, गर्म पानी नहीं होता है तो हम नॉर्मल टेम्परेचर का भी पानी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हलवा ख़राब बनेगा। बस अपनी रेसिपी पे अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हम प्रसाद बना रहे हैं ना, तो प्रसाद हमेशा ही अच्छा बनता है, चाहे आप कैसे भी किसी भी अपनी क्या बोलते हैं विधि से बनाए, परंपरागत विधि से बनाए या जैसे भी बनाए, लेकिन जब वो प्रसाद बनता है तो वो बहुत ही यमी और टेस्टी होता है। गणेश जी का बड़ा पेट बहुत बड़ा भी है और लंबा है, इसके लिए उनको लंबोदर कहते हैं। और गणेश जी के बड़े पेट से भी हमें जीवन जीने के जो मंत्र है ना, उनमें से सबसे ज़रूरी है कि मनुष्य में बड़ी सी बड़ी बात को पचाने की क्षमता होनी चाहिए। कभी भी ऐसे एग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए, उस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जीवन सफल बनता है। मैं भी कोशिश करती हूँ, कभी कभी होता है क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमारे बस में नहीं होता है, बट फिर भी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए बोलती हूँ ना, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 7 दिन बताए थे बप्पा के, और भी बनानी है, बट थोड़ा सा टाइम कैसा है, एडजस्टमेंट चल रहा है। अभी इधर शीरे को एक साइड शिफ्ट कर दिया, अब बनाने वाली हूँ सब्जी घुइयाँ की। सिर्फ पति देव के लिए बनानी है, टिफ़िन के लिए सब्जी। तो थोड़ा सा राई का तेल ज़्यादा हो गया, अभी मैं इसको निकाल लूँगी। एंड बहुत इजी रेसिपी है। घुइयाँ उबली हुई है, मैंने कल उबाली थी उसको,
उबाल के रखी थी, ज़्यादा घुइयाँ थी, ये घुइयाँ बचा ली कि इसमें से मैं इनकी सब्जी बना दूंगी टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाने वाली हूँ और ये घुइयाँ की सब्जी, और बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनती है। ड्राई घुइयाँ तो बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने ड्राई ही बनाई थी कल। आज मॉर्निंग टिफ़िन के लिए ग्रेवी, तो घुइयाँ डे चल रहा है आजकल। कभी कभी चलता है ना ऐसे, कुछ सब्जियाँ लाइन से बनती जाती हैं, तो आज हमारा घुइयाँ डे है। घुइयाँ डे आज नहीं है, मतलब घुइयाँ वीक हो गया है यार, वीक, घुइयाँ सप्ताह, खैर जो भी हो। चलिए हम सब, क्योंकि सुबह सुबह ना रसोई में बहुत कुछ होता है, और उसके साथ ही साथ ना अगर आप खुश होके काम करते तो काम पता ही नहीं चलता है। मुझे जाना है यहाँ से क्लब में भी आरती के लिए। उधर मेरा शीरा, इधर मेरी सब्जी, आटा गूंद लिया है। अब मैं फटाफट बनाऊंगी रोटी और पराठे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने अच्छे से घी को छोड़ दिया है। तो ये होता है शीरे में, जब आप उसको सेटल करके शुगर को ऐड करके ढक देते हैं ना, तो जो आटे का हलवा होता है ना, वो घी छोड़ देता है और कढ़ाई को भी छोड़ देता है। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेरे पास कुछ कैमरा पकड़ने के लिए नहीं है, नहीं तो कढ़ाई को पकड़ के करेंगे तो कढ़ाई बिल्कुल क्लीन हो जाती है। हलवा बनाने के बाद कुछ भी नहीं उसमें बचता है, एकदम मस्त बना है यहाँ पर शीरा, आप देख सकते हैं। और अभी अगर इसको रखेंगे ना तो भी ये साइड में धीरे धीरे घी को रिलीज़ कर देगा। वो घी आप रोटी पराठे में लगा के खा सकते हैं, बट मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। मैं जस्ट बता रही हूँ कि जब ज़्यादा घी लगता है ना कि वो निकल रहा है, वो तर रहा है, इसके लिए। ब्लैक वाली कढ़ाई में बनाते हैं तो और ज़्यादा घी दिखता है। अभी ये भी सेटल हो जाए। और लीजिए, साथ ही साथ बन गई मेरी इंस्टेंट घुइयाँ की सब्जी। लहसुन कांदा नहीं है, सिर्फ इसमें टोमेटो की ग्रेवी है और बहुत यम्मी। थोड़ा सा इसमें मैंने हल्दी और नमक डाला है, बाकी कुछ ऐसा डाला नहीं। हाँ, अचारी मसाला डाला है। मेरे पास अचारी मसाला है जो मैं खुद घर पे बनाती हूँ, वो मैं सब्जियों में यूज़ करती हूँ। सो गाइज, बाकी सब काम ख़त्म करके पहुँच गए क्लब में और पप्पा को लगा दिया है भोग। और आप देख सकते हैं यम्मी यम्मी शीरा पप्पा के सामने है। तो पप्पा भी भोग लगाएंगे और बाकी जो लोग हैं वो भी भोग लगाएंगे। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि बना के लाना है, लेकिन हमारा मन करता है यार कि हमारे पप्पा आए हैं तो हम उनके लिए कुछ बनाएं। घर वाले पप्पा को भी भोग लगाया और वहाँ पर भी फिर हम लेकर गए। तो इनकी ब्लेसिंग्स है कि ये सारे काम हो पाते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं होते, आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जब तक ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स नहीं होगी ना, तब तक नहीं आएगा। रेवती बना के लाई थी यम्मी यम्मी मोदक, उकड़ीचे मोदक नहीं, आटे के मोदक। दोनों मोदक अलग अलग होते हैं, बट दोनों ही यम्मी होते हैं। ये फ्राई करके बनाए जाते हैं। उस दिन मुझे सविता ने भी दिया था प्रसाद में, ये मोदक यम्मी बने थे और रेवती के भी यम्मी होते ही हैं। तो आज पप्पा के लिए दूसरे मोदक हैं, फ्राइड मोदक। पप्पा को भी सब कुछ खाना चाहिए। एक्चुअली पप्पा बोलते हैं आप सब कुछ करो, पूरी लाइफ एंजॉय करो, अच्छे से लाइफ को जियो। फिर हमने वहाँ पे आंटी थे, कल्पना आंटी थे, मीना भाभी थे, तो सब फोटोज़ वगैरह क्लिक करी। आरती के लिए थोड़ा सा टाइम था, और जब टाइम होता है ना तो हम लोग ये सब चीज़ें एंजॉय कर पाते हैं। बाकी कुछ नहीं है, कल से फिर वही रूटीन चालू है और पूरे डे हमारा रूटीन चालू रहता है, लेकिन हम समय निकाल पाते हैं। एक दंताए जो हैं पप्पा हमारे, एक दंत वाले, वो एक दांत टूटने के पीछे की भी एक कथा है, आपको पता है? वो काम के प्रति समर्पण दिखाती है। और ये कथा जिनको नहीं पता होगी ना, उनके लिए मैं बताती हूँ कि उनका जो काम था, जब वेद व्यास जी ने उनको महाभारत को लिखने के लिए कहा था और बोला था कि बिना रुके लिखना है, तो उनकी जो कलम थी वो टूट गई। उसके बाद उन्होंने अपनी एक दांत को तोड़कर उसकी कलम बना ली, ताकि कार्य में कोई रुकावट ना आए और वो निरंतर लिखते रहें। तो गणेश जी का ये जो गुण है ना, आपके जीवन में अपार सफलता दिला सकता है कि कैसे हमको चीज़ों को मैनेज करना है। हमने किया नहीं, हमने क्या किया और किसके लिए किया, किस भाव से किया, वो इम्पोर्टेंट है। और पप्पा तो सिखाते हैं ना कि हमें अपने जीवन में सभी के प्रति मददगार और दयालु होना चाहिए। यह हमें दूसरों के प्रति दयालु होना और ज़रूरत के समय उनकी मदद करना सिखाते हैं, ना कि किसी की परेशानियों के बारे में जानकर अलग भाव रखना। विघ्नहर्ता जो सारे विघ्नों को हर लेते हैं, और सबसे बड़ा संदेश तो विघ्नों को नष्ट करके वापस अपने लोक में जा रहे हैं। तो आज के दिन की आरती की शुरुआत हुई, आप भी आरती का आनंद लीजिए। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड
पंढरपुरी आहे, पंढरपुरी आहे माझा माय बाबा. हे योगीकडे माझे माऊली, माझे माऊली. जरावरी कर, जरावरी कर टेकली वाटली आहे. मला तुझा भर त्याचा गणी जगला, त्याचा गणी जगला. गरुडावर बैसोनी, गरुडावर बैसोनी माझा गरीबाई आला. हे योगीकडे माझे माऊली, माझे माऊली. जरावरी कर, जरावरी कर ठेवली वाटली बाई. योगाचे राजा माणिक्य भवानी, माणिक्य भवानी. विष्णुदास नामा, भानुदास नामा, शिवे भावे उभारी. हे योगीकडे माझे माऊली, माझे माऊली. जरावरी कर, जरावरी कर ठेवली वाटली बाई. असो असो भावा माधुरीला जाया, देवा तुझी जाया. कृपा तुझी पाहे, कृपा तुझी पाहे माझ्या पंढरीराया. हे योगीकडे माझे माऊली, माझे माऊली. जरावरी कर, जरावरी कर ठेवली वाटली बाई. धूप दीप झाला आता कर्पूर आरती, बाप्पा कर्पूर आरती. छत्र जीवासनी बैसले बाप्पा गणपती, बैसले गौरी गणपती. कर्पूर परिश्रम माणसाचे निर्मळ राहू दे, बाप्पा निर्मळ राहू दे. कर्पूर वळीचा भाव भक्तीचा सुगंध वाहू दे, बाप्पा सुगंध वाहू दे. राहुराची आविन ज्योती, पाहिन तव मोती, बाप्पा पाहिन तव मोती. धूप दीप झाला आता कर्पूर आरती, बाप्पा कर्पूर आरती. ज्ञान पडेना, ज्ञान पडेना, ना पडे काही, बाप्पा ना पडे काही. शब्द रूप मुकुली माळा वाहते पायी, बाप्पा वाहते पायी. मुखी नाम निघाल हृदयी मोती, बाप्पा हृदयी मोती. धूप दीप झाला आता कर्पूर आरती, बाप्पा कर्पूर आरती. धूप दीप झाला आता कर्पूर आरती, बाप्पा कर्पूर आरती. चंद्र जीवासनी बैसले बाप्पा गणपती, बैसले गौरी गणपती. नदीलो टांगण मंदिर चरण डोळ्यात पाहिन रूप तुझे. जने हरी गुण आनंद पूर्ण करे उभारे रमणीना. त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव. त्वमेव विद्यारमणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव. कायेन वाचा मनसेवा पूजात्मना वा प्रकृति स्वभाव. करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि. अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे. श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. हरे राम, राम राम, हरे हरे. हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे. हरे राम, राम राम, हरे हरे. हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण,
मोरया वरदविनायक मोरया 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 मयूरेश्वरा मोरया मोरया मयूरेश्वरा मोरया 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 गिरिजाध्वजा मोरया मोरया गिरिजाध्वजा मोरया 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 विघ्नेश्वरा मोरया 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 विघ्नेश्वरा मोरया 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 चिंतामणि मोरया 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 चिंतामणि मोरया 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 चिंतामणि मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती उंदीर मामा की ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेन नाकं महिमान् सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यम् अधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सर्वायुष आदादापराधात् पृथ्वीवे समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येष श्लोको विदितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्तुरे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदैति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती उंदीर मामा की गणपती बाप्पा
मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। सो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारी वीडियोस बनाई मैंने बप्पा के साथ, बहुत सारे हमारे यहाँ इवेंट हुए हैं, बहुत कुछ हुआ, सोसाइटी में सब कुछ होता रहता है, लेकिन इन सबके बीच एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो सब धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।